मैनेजर किम चैप्टर 250। पिछले चैप्टर में हमने देखा था हांसू मैनेजर किम से हेल्प मांग रहा था टू स्टॉप हिज वाइफ। चैप्टर की शुरुआत में हांसू मैनेजर किम को बोलते हैं कि ये वाला मिशन बहुत ही क्रिटिकल मिशन होने वाला है, तो मैं ये मिशन पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ये मिशन कोई बड़ा हाईली प्रोफाइल मिशन नहीं है, बट ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है मेरे लिए। जिस पे मैनेजर किम बोलते हैं भाई टेंशन मत ले, बता तो दे क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद हांसू सेयोंग बोलते हैं कि तुम्हारा मिशन है टू स्टॉप माय फ्यूरियस वाइफ। एंड ये सुनने के बाद मैनेजर किम भी लाइक भाई मैं अपने वाइफ को नहीं रोक पाया, तुम्हारे वाइफ को कैसे रोक पाऊंगा? व्हाट द फक आर यू सेइंग मैन? आगे सीन शिफ्ट होता है हांसू की वाइफ पे, जो सोच रहे होते हैं कि हांसू से क्या पूछूं मैं, लाइक तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मेरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? एंड लाइक तुम बहुत टाइम से बिजी हो, किसी से बात कर रहे हो, या फिर जो ताइहून जो अपना बच्चा है उसने कुछ कांड तो नहीं कर दिया? एंड ये सब हांसू की वाइफ सोच रही होते, उतने में वो सोचे नहीं जाने दो, ये थोड़ा अनईजी लग रहा है मेरे लिए, इससे अच्छा मैं फटाफट से घर निकल जाती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे, जो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई कर क्या सकता हूँ मैं, लाइक लिटरली कर क्या सकता हूँ मैं। एंड आगे भी वो वही मन ही मन में बोल रहे होते हैं कि अगर मुझे टाइम ही निकालना है तो मुझे कोई भी मीन्स नेसेसरी यूज करने पड़ेंगे। एंड ये सब होने के बाद सीन शिफ्ट होता है ताइहून एंड उसके जो दोस्त है उधर, क्योंकि उनके पीछे आ चुका होता है एक सूबिन, जो उनको बोलता है कि तुमको रियली लगा कि मैं तुमको ट्रैक डाउन नहीं कर सकता? आगे सूबिन बोलता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं वापस टोंगयोंग में आ चुका हूँ। एंड ऑब्वियसली ये सुनने के बाद एंड सूबिन को देखने के बाद ताइहून के दोस्त वही सोचते हैं कि भाई तुम आए कैसे ऊपर, क्योंकि नीचे तो एक सोल्जर खड़ा था ना। जो सुनने के बाद सूबिन रिस्पॉन्ड करता है कि सोल्जर तुम्हारा कहने का मतलब है जो वियर्ड लुकिंग बंदा था नीचे डॉक पे। आगे सूबिन बताता है कि जब हम पोर्ट से नीचे उतरे थे वो किसी से फोन पे बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया हम पे। एंड आगे हमें पता चलता है कि पार्क जिनचोल किससे बात कर रहा था। पार्क जिनचोल बात कर रहा था उसकी बेटी डाबिन से। एंड वो क्या बात कर रहा था भाई आगे बताया, तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या बात कर रहा था। हम देखते कि पार्क जिनचोल बात ही कर रहा होता है एंड पीछे से सूबिन उसको देख रहा होता है कि क्या चालू क्या है एक्चुअली। एंड पार्क जिनचोल इतना स्लोली बात कर रहा है डाबिन से, उसका भी एक रीजन है। पार्क जिनचोल दाबिन से बात कर रहा है एंड क्या बात कर रहा है, दाबिन अपने बाप से हेलीकॉप्टर मांग रही है। आई मीन व्हाट द फक मैन। एंड उतना ही नहीं भाई, बज़ूका भी मांग रहे। भाई बज़ूका कौन देगा तुमको? एंड वापस सीन शिफ्ट होता है सूबिन एंड ताइहून एंड उसके दोस्तों पे। तो सूबिन उनकी तरफ चल ही रहा होता है, उतने में ताइहून सीधे सीधे सूबिन पे अटैक कर देता है अपने ताइक्वांडो किक से, जिसको वो बहुत ही इजीली रोक देता है। एंड ताइहून को पंच मार के बोलता है कि भाई ये अब नहीं चलेगा बच्चे। एंड ताइहून को मारने के बाद ताइहून का मोटा दोस्त ताइहून को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट सूबिन उसको भी एकदम इजीली पेल देता है। एंड भाई कुछ ज्यादा ही पेल देता है, आगे भी पेलता है। भाई व्हाट द फक, इतना क्यों मार रहा है भाई? बहुत ज्यादा पेलने के बाद सूबिन का थोड़ा पास्ट हमको दिखाया है, लाइक गैम्बलिंग डेट्स, काउंटलेस इंसिडेंट्स, लाइक वो बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करता था जिसकी वजह से वो डेट में आया था। एंड ऐसे काउंटलेस इंसिडेंट होने के बाद उसको ऑर्फनेज से निकाल दिया गया था। ऑर्फनेज से निकलने के बाद सूबिन सीधा ग्योंगी प्रोविंस में चला जाता है, और ऐसे जाता है जैसे लग रहा था कि कोई उसको चेस कर रहा है, बट वैसा सीन नहीं था, क्योंकि ग्योंगी प्रोविंस भी उसके लिए एक डेड एंड बन चुका था। एंड द रीजन फॉर दैट इज डेट। भाई 20 मिलियन वॉन के डेट में जा चुका था बंदा एट द एज ऑफ 18। भाई व्हाट द फक इज इट डूइंग मैन? एंड एट दैट पॉइंट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। लाइक ग्योंगी प्रोविंस के जितने भी बंदों से उसने डेट लिया था वो बंदे उसको इतना मार रहे थे क्योंकि आई गेस वो मनी रीपे नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई। आगे हमें पता चलता है कि सूबिन टोंगयोंग इन बच्चों को इसलिए लेने आया है क्योंकि वो उन बच्चों को बेचना चाहता है। व्हाट द फक मैन? एंड उसकी सोच ये है कि उसको उसका डेट वन टाइम में पे करना है, ताकि मतलब लाइक इन बच्चों को बेच के उसका जो बचा हुआ डेट है वो वन टाइम में पे करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है वापस सूबिन पे, जो कि अभी भी ताइहून को मार रहा है। एंड ताइहून उसको एकदम एंग्रीली लुक देता है, जिसको देख के भाई सूबिन लिटरली बोलता है कि भाई क्या आंखें, कौन है तुम्हारे माँ बाप? तुम तो एलिमेंट्री स्कूल के लगते भी नहीं। हु आर योर पेरेंट्स? भाई सूबिन तुमको अगर पता चला इसके बाप और माँ कौन है, भूत देगा भाई पैंट में। खैर आगे सूबिन बोलता है कि क्या तुम ये सब बंदे देख सकते हो जो मेरे पीछे है, उनको मैं एक ही रीजन से यहाँ पे लाया हूँ, एंड दे आर द वन हु ट्रेन्ड विद मी। आगे बताओ तो उनका सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम एंड मिजरेबल लाइक मी, क्योंकि ये सब भी लोन में अटके हैं। तो मैं उन सभी को उठा के यहाँ पे टोंगयोंग में लाया ताकि हम एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके। जो पैसे मिलेंगे मुझे तुम बच्चों को बेचने के बाद, उन पैसों के बाद हम थोड़ी अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड पता है तुम्हें बच्चों को बेचने के बाद इतने तो पैसे मिलते हैं कि मैं यहाँ पे वापस एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता
सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद ताहुन का जो मोटा दोस्त है वो बोलता है हमें बेचोगे तुम, एंड हमें बेचने के बाद क्या लगता है कौन सी नई लाइफ तुम जीना चालू कर दोगे। एंड जितना मुझे याद है ये एग्जैक्ट सेंटेंस तुमने एक बार बोला था ऑर्फनेज में। आगे मोटा बोलता है कि भाई वी डोंट नो तुम्हारे डील क्या है एंड वी डोंट इवन केयर अबाउट दैट, बट टोंगयोंग में आने के टाइम पे हमने एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखा था। इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली लीचिंग ऑफ अदर्स, हम खुद पैसे बनाए लाइक थोड़ी मेहनत करके, तो वो थोड़े पैसे भी बहुत ही अच्छी फील देते हैं। एंड एक और चीज हमने सीखी दैट इज कि सभी अडल्ट्स जो कि तुम और ऑर्फनेज के डायरेक्टर जैसे हैं वैसे ट्रैश नहीं है। भाई इस बच्चे में ज्यादा अकल लग रही है सूबिन से। खैर सूबिन आगे बोलता है कि तुम ज्यादा ही बातें करने लगे हो आजकल, जिस पे मोटा रिस्पॉन्ड करता है कि तुम पहले से ऐसे ही हो, लाइक स्टैबिंग द नन एंड उसके बाद तुम भाग गए एंड बुली करना ऑर्फनेज के बच्चों के साथ एंड अभी तुम वो सब वापस रिपीट कर रहे हो। एंड मोटा है बोलते बोलते खड़ा होता है एंड बोलता है कि अब मुझे फाइनली समझ गया, तुम कोई ऐसे स्केरी बंदे नहीं हो जिसके पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं। यू आर जस्ट अ कावर्ड हु ओनली नोज हाउ टू रन अवे। एंड आगे मोटा सीधा सूबिन के ऊपर किक करता है एंड बोलता है कि डोंट ट्राई टू पुश योर मिस्टेक ऑन टू अस। एंड ऑब्वियसली भाई मोटे की लात तो लगी नहीं सूबिन को, बट ऑब्वियसली उसका करेज के लिए भाई उसकी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो जानते हैं उसको नहीं मार पाएगा, फिर भी उसने अपना स्टैंड लिया। दैट इज रियली गुड थिंग। ये सब सुनने के बाद सूबिन मोटे के मुंह पे पंच मार देता है एंड लाइक लिटरली उसके मुंह पे मोटे ने रियलिटी बोली तो बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड लाइक लिटरली बहुत ज्यादा मारता है वो मोटे को। आगे बाकी सब दोस्त भी उस मोटे के उसको बचाने का ट्राई करते हैं लाइक चिल्ला चिल्ला के रोक दे बोल के, बट सूबिन नहीं सुनने वाला है इस बार। भाई वो मोटे को इतना मारता है कि इट जस्ट लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू डाई। इवन तो इस स्टेट में भी वो मोटा बोल रहा है कि भाई तुम सच में पिटीफुल हो। आगे मोटा बोलता है कि भाई तुम खाली बड़े हो गए हो, अंदर से तो तुम एक कावर्ड ही हो, तुम इतने कावर्ड हो कि तो हम बच्चे से भी कावर्ड हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टिंग ओवर, दैट जस्ट अनदर वे टू रन अवे। एंड ये सब सुनने के बाद सूबिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड मोटे को पीछे से पकड़ के उठा देता है एंड कॉर्नर पे बढ़ते बढ़ते बोलता है कि मुझे बस एक ही बच्चा बेचना है टू कम एट ब्रेक इवन, एंड तुमको देख के ही मुझे घिन आती है। एंड ऐसा बोलते सूबिन उसको उठाता है एंड क्लिफ से नीचे फेंकने वाला होता है। एंड ये सब देख के बाकी बच्चों की बहुत ही ज्यादा फट जाती है एंड इवन ताहून के भी फट जाती है। वो उठ रहा होता है उसको बचाने के लिए, बट ताहून ने अभी इतनी ताकत नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मारा है सूबिन ने उसको। जैसे ही ताहून उठता है सूबिन उसको लात मार देता है एंड गिरा देता है नीचे अगेन। आगे सूबिन बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई अडल्ट था राइट, तो भगवान से प्रे करना कि वो अडल्ट लाके तुम्हें बचा ले। एंड ऐसा बोल के सूबिन लिटरली उस मोटे को क्लिफ के नीचे फेंक देता है, लिटरली उसको मार देता है। एंड ताहून उसको बचाने के लिए तो जाते हैं, बट ताहून अपने मन ही मन में सोच रहा है कि मैंने बहुत ट्राई किया जितने भी टाइम तक मैं उसको रोक सकूं, बट एट दिस रेट मेरा दोस्त मर जाएगा। ये सब करने के बाद सूबिन बहुत ही एंग्रीली उनके तरफ आ ही रहा हो बाकी बच्चों की तरफ, बट उतने में सब पत्ते हिलने लग जाते हैं एंड वी कैन हियर द वॉइस ऑफ एन हेलीकॉप्टर कमिंग डाउन फ्रॉम देयर। जो सुनने के बाद सूबिन भी वही सोचते कि भाई ये आवाज क्या आ रहा है। एंड वी सी पार्क जिनचोल जो कि दाबिन से फोन पे बोल रहे हैं कि मैं तुमको हेलीकॉप्टर अभी नहीं दे सकता एंड तुम्हारे पापा तुमको हेलीकॉप्टर बाद में दे देंगे, तुम उसका टेंशन मत लो क्योंकि राइट नाउ हेलीकॉप्टर की नीड है तुम्हारे पापा के दोस्त को। एंड वी सी मैनेजर किम ने ताहून के दोस्त को बचा लिया है। एंड ये सब देख के सूबिन की पूरी फट जाते हैं एंड वो एंग्रीली बोलते हैं कि व्हाट द हेल इज दिस, अ हेलीकॉप्टर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन। एंड ये बंदा ग्लासेस में कौन है। हांसू फाइनली ताहून को मिल चुका है एंड ताहून को मिलने के बाद हांसू बोलते हैं तुम यहाँ थे क्या ताहून, ओह नो आई एम फक्ड। आगे हांसू ताहून को बोलता है कि लग रहा है तुम ज्यादा ही मार खा चुके हो। एंड एंग्रीली हांसू ताहून को पूछते हैं कि योर डैड इज गोइंग टू आस्क यू ओनली वन थिंग, हु डिड दिस। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है एंड आई गेस अगले चैप्टर में फाइनली हम देखेंगे हांसू को अगेन फाइट में। सूबिन को मारना हांसू के लिए बड़ी बात नहीं है, बट ताहून आई गेस ताहून पहली बार अपने बाप को एक्शन में देखेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी फाइट इन नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स। तो अगर अगले चैप्टर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।